हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर 3 स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया। तो इस चैप्टर को लेके मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इस चैप्टर में है थोड़ी ऐसी टर्म्स जिसको समझना पड़ेगा। वैसे तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी एज प्रैक्टिकल, बट इसके ना कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल cumulative, frequency, discrete, variable, continuous, many terms are there which if you are in 11th grade then you can understand. So yeah, that's why. एंड या मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी, एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर रही थी, इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे मैं वही कर रही थी, तुम देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरी थी आज कोचिंग अकाउंट्स की, तो एक्स्ट्रा कोचिंग प्लस मेरी आज की भी कोचिंग, मतलब 2 आवर्स की कोचिंग थी बेसिकली। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बैग पैक कर रही थी, सारा बुक्स डाला, कैलकुलेटर, वॉच पहनी, पावर बैंक रखा अपना, एंड ऑफ कोर्स परफ्यूम लगाया। तो ऐसे यहाँ पे मैं यही सब कर रही थी। अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। मेरे को मार्केट में अपनी ड्रेस देनी है, सॉरी नॉट ड्रेस, एक्चुअली जीन्स देनी है, और उसको मैं शॉर्ट्स में कटवा रही हूँ। दैट्स बिकॉज मेरी जो जीन्स थी उसको मैंने साइज़ कटवाया था, मतलब वो बहुत लॉन्ग थी, तो मैंने उसको शॉर्ट करवाया था, वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई, तो अब मैं उसको शॉर्ट्स में कन्वर्ट करवा रही हूँ। सो गाइस, मीट चारू, ही इज़ माई फादर्स का फ्रेंड का पेट, एंड या ये मेरे से ऐसे ही मिलता है। थोड़े दिन के लिए मेरे घर पर आया हुआ था, सो या
Here is the journal chapter, and here are all the entries. So now I'm gonna practice journal in this register because this register is about to end. Now I'm gonna use this one, and this is a quite new register. Also, I wanted to tell you something, that my exams are really very soon. Let me talk you with the front camera. Also guys, I wanted to tell you that my exams are really very soon, and like today only I got my date sheet. So my exams are starting from 27th, but my first exam will be held on 29th because जो भी मेरे subjects है वो 29 से है. तो like 27 और 28 वाला में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो मेरे पास है. सो या 29 को है मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम. तो उसमें मेरे जर्नल तक सारे चैप्टर्स आ रहे हैं. तो मुझे वही है कि अकाउंट्स के लिए मैं अभी पढ़ रही हूँ, और अभी आगे जाके मैं प्रॉपर पूरी डेट शीट तुम लोगों से डिस्कस करती हूँ. सो या गाइस, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एंड इसमें ही मेरे को काफ़ी टाइम लग गया. बाकी मेरे को कुछ इम्पॉर्टेंट लगा तो मैं उसको रेड पेन से मार्क कर लेती हूँ या लिख लेती हूँ. तो या इसमें करने में ही आएगा, इसमें को 45 मिनट्स लगता है. सो या मतलब यहाँ पे 2 डाउट्स भी है अभी मेरे को, वो मैं पूछ लूँगी सर से. ओके, now I'm gonna discuss my date sheet जो आ चुकी है. ओके, सो now let me tell you. तो डेट शीट आ चुकी है, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए 29 से. यहाँ मैं डेट शीट लगा देती हूँ. बेसिकली स्टार्ट तो 27 से ही हो रहे हैं, बट मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे वो वाले हैं जो 27 और 28 को नहीं है, 29, 30, 31 और 1 को है. ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेरे. सो इफ़ वी डिस्कस द डेट शीट, यहाँ पे लगा रखी है मैंने. तो सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा 29 को है, विच इज़ अकाउंट्स.
तो अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सिलेबस मेरे को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पता चला। मैंने सर से पर्सनली पूछा तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट्स में आ रहा है चैप्टर जर्नल तक, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और जर्नल तक ही आ रहे हैं वैसे तो। और जर्नल तक मेरा जर्नल से भी ज़्यादा हो चुका है मेरा चैप्टर कोचिंग में, और मतलब प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट है काइंड अकाउंट्स की, ठीक है। मतलब ज़्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर्स है और 2-3 ही प्रैक्टिकल चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइक जर्नल हो गया या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, वो भी ज़्यादा मार्क्स आई डोंट थिंक सो आएगा। मेनली जो है वो मेन चैप्टर जर्नल ही आने वाले हैं फॉर श्योर, ज़्यादा मार्क्स का। तो हाँ, अकाउंट्स में मेरी है प्रैक्टिस, मैं भी आज भी जर्नल ही पढ़ रही थी जैसे तुमने देखा। और उसके बाद बात करते हैं हम मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम की, विच इज़ ऑन 30th। तो ये होने वाला है मेरा BSc का। इसका भी मेरे को कोई सिलेबस नहीं पता चला अभी, लाइक सिलेबस का ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है, बट मैंने सर से स्कूल में थोड़ा बहुत पूछ लिया था कि सिलेबस में क्या रहा है। तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे BSc में। मेरे को लगता है कि 2 ही चैप्टर आएंगे, बिकॉज स्कूल में भी इतना नहीं करा, स्कूल में भी अभी इतना नहीं कराया है। सो या आई थिंक 2 ही चैप्टर आएंगे, एक तो फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला और एक आएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आई थिंक यही 2 चैप्टर्स आने वाले हैं इसमें। इन 2 चैप्टर्स को मैंने रीडिंग कर रखी है, लाइक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 पेजेस रह गए मेरे रीड करना, बाकी सब रीड हो चुका है मेरा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की, विच इज़ ऑन 31st। तो उस दिन है मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। तो इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम की बात करें तो सिलेबस मेरे को पता चला आ रहा है, स्टार्ट्स में आ रहे हैं 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है 2 चैप्टर, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं। आई एम डन विद ऑल ऑफ देम, बस रीडिंग, प्रैक्टिस, रिवाइज करना, ये सब रह रहा है। तो हाँ, तो ये सब हो चुका है मेरा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मेरे को थोड़ा डर है, बिकॉज आई एम श्योर कि उसमें थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे पेपर में, तो उसका है मेरे को थोड़ा बहुत कि उसकी प्रैक्टिस और कर लूँगी मैं अभी। तो हाँ, यही है। और उसके बाद इस बार इंग्लिश का पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू रीज़न, ठीक है। एंड उसके बाद है IP का एग्ज़ाम। तो IP का मैं बताऊँ तो अभी मेरे को सिलेबस अगेन नहीं पता उसका, बट आई थिंक 2 या 3 चैप्टर में से ज़्यादा नहीं आने वाला, मैक्सिमम 2 चैप्टर ही आएंगे मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। और मैंने अभी तक बताऊँ तो मैंने 1.5 चैप्टर रीड कर रखा है, लाइक जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है उसका मेरे को बस एंडिंग के 2 टॉपिक है जो रीड करने रहे हैं, और जो मेरा सेकेंड चैप्टर है उसके एंडिंग के भी 2-3 टॉपिक है जो मेरे को रीड करने रहे हैं। सो बेसिकली 1.5 चैप्टर मेरा रीड हो चुका है, ठीक है। तो हाँ, और IP इज़ लाइक इंटरेस्टिंग टू मी, तो हाँ IP भी हो ही जाएगा। और या तो यही है। और उसके बाद मेरा पेंटिंग का भी डिजिट में दे रहा था एग्ज़ाम, बट आई डोंट नो यार, मेरा वो एडिशनल सब्जेक्ट है पेंटिंग का। लाइक मेरे को बताया गया था कि क्या बोलते हैं कि जो पेंटिंग हो गया, लाइक जो भी हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, उसका बस हमारे स्कूल में हाफ ईयरली और फाइनल्स में उसका एग्ज़ाम दिया जाएगा। बट आई डोंट नो अब वो ले या ना। और आज मेरी कोचिंग की भी छुट्टी हो गई, आई मीन बिकॉज मतलब वहाँ से ही मैसेज आया कि छुट्टी का, बिकॉज ऑफ सम सीरियस रीज़न। कोचिंग के सामने इंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हाँ इसलिए। सो या दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस। तो अब देखते हैं मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, आई थिंक आ ही जाएंगे अच्छे, बट हाँ थोड़ा बहुत है क्योंकि पहली बार ही इन सब्जेक्ट्स का लाइक अकाउंट्स और को भी चेंज हो गई है। 11th में आ गया ना, 10th और 9th की तो बहुत ईजी हुआ करती थी, तो इस पर थोड़ा बहुत है मेरे को कि भाई कैसा होगा। BSc में तो चलो थ्योरी ही है, वो तो पता है, बुक्स में जो थ्योरी दे लगी है वही लर्न करके चले जाओ। बट हाँ, जो होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं थोड़े ट्रिकी, तो हाँ वो देख लेंगे हम। इट्स ओके, हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे किसी भी चीज़ का, बिकॉज स्ट्रेस लोगे तो भाई कुछ होने भी नहीं बोला।